4 मैथ्स का कर रहे हैं टिक टिक टिक। इसमें अब ये डिस्कस कर रहे हैं पंपोश और साजिया कि किसका घर दूर है स्कूल से। आई हैव टू वॉक फ्रॉम फॉर 5 मिनट्स टू रीच स्कूल। वो कह रही है मुझे 5 मिनट लगते हैं स्कूल जाने के लिए। वो कहते हैं मुझे सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। कहते कैसे यार, तेरा घर तो मेरे घर से दूर है, मैंने अपनी वॉच चेक करी है। वो कहती है आई स्टार्ट फॉर स्कूल एट 7 o'clock। मैं 7 बजे चलना शुरू करती हूँ। जब स्कूल पहुँचती हूँ तो वो हैंड मिनट्स जो होती है वो 2 पे आई होती है। तो क्या वो 7 बज के 2 मिनट नहीं होते? तो वो कहता है नो यू आर रॉन्ग, वो 7 मिनट्स 10 होता है, मतलब 7 hours 10 minutes। वो कहती कैसे? कैन यू सी द लाइन्स बिटवीन द नंबर्स? येस, सो व्हाट। अब इसमें क्या वो बता रहे हैं कि जो मिनट हैंड होता है वो 10 लाइन्स होती हैं। अभी आप ये बीच की लाइन्स देख रहे हो, ये वाली छोटी छोटी, ये मिनट हैंड होते हैं। तो अब यहाँ से यहाँ तक ये 10 लाइन थी मिनट्स की, तो ये 10 मिनट्स हो गए। ठीक है, अब ये जो बड़ी वाली 1 2 बड़ी वाली जो हैं ये 1 आवर करती हैं डिफरेंस। तो आई स्टार्ट फॉर स्कूल एट 7 o'clock, आई रीच एट 7:05। अब 1 2 3 4 5, तो 7:05 तक पहुँचते हैं। हैंड मूव्स अक्रॉस 5 लाइन्स। ठीक है, तो अब जो छोटी छोटी बिल्कुल छोटी छोटी होती हैं वो मिनट्स होती हैं, और जो 12 to 1 1 to 2 जा रही होती हैं वो आर की होती है सुई। ठीक है, अब वो कह रहे हैं 3 फ्रेंड्स रेड टाइम फ्रॉम क्लॉक। हमें देखना है कि किसने सही चेक किया। अब ये आप देख रहे हो छोटी सुई है 3 पे और बड़ी सुई है 12 पे, तो कितना हुआ? मिनट हैंड है 12 पे और आर हैंड है 3 पे। तो पिंकी रही राइट है बिकॉज टाइम हुआ 3। नेक्स्ट है 5 और 6 के बीच में आर क्लॉक और मिनट हैंड है 7 पे, तो 7 मीन्स 35 और 5 और 6 के बीच में 5, तो आंसर इज़ 5 hour 35 minutes। नेक्स्ट है ये 7 पे और ये है 3 पे, यहाँ से यहाँ तक 15 मिनट्स चले, तो 7 hours 15 minutes। अब हमें टाइम लिखना है 3 hours 10 o'clock बनाना है। तो इस तरह ये बन गया, 2 पे आएगा तो 10 हो गया, तो इस तरह बन गया। 6:40 को लिख दिया हमने, 4:45 बना दिया, 2:20, 3:15, इस तरीके से हमने 7:35 भी बना दिया। ठीक है, वो कह रहे हैं डू यू लाइक स्काई वॉचिंग? इफ़ येस देन दिस वन शुड इंटरेस्ट यू। कितने बजे सूरज आता है आसमान में? सूरज राइज होता है, सनराइज। देखो यहाँ पे तो 5 o'clock होता है, तो मैंने लिख दिया 5 o'clock। ये आर वाली सुई आपको छोटी सुई 5 पे बनानी है और बड़ी सुई 12 पे लेकर जानी है, तो हो गया 5 o'clock। अब सन छुपता कितने बजे है? सनसेट वो होता है हमारे पास 6 o'clock। तो छोटी सुई मैंने 6 की तरफ करके बड़ी सुई 12 पे कर दी, 6 o'clock। कि क्या सनराइज और सनसेट सेम टाइम पे होता है रोज़? नो, अलग अलग टाइम पे होता है। अब वो फ़ोटो को देख रहे हैं और गेस कर रहे हैं इस टाइम को, तो मैंने इसका गेस मारा 9:30 PM हुए हैं। ठीक है, क्योंकि जो इनकी पेरिस में जो सन छुपता है वो 9 बजे के बाद छुपता है। ठीक है, और ये फ़ोटो जो ली है रात को ली है, बट सर्दियों में वगैरह 4 बजे अंधेरा होना शुरू हो जाता है। तो अब ये कितने बजे नाइट में लिए, तो हमने लिख दिया 9:30 के अराउंड। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि कितना लगता है मिनट हैंड को मूव होने से में। अब ये देखो ये 3:35 हुए थे, 3:35 से 3:50 तक हुए हैं, 5 10 15, तो हम आंसर आ गया 15। अब 1:30 से 2:30 तक आए, सॉरी 5 से 6:15 तक आए, तो ये 5 और ये 5 10 मिनट्स यहाँ आ गया। अब यहाँ पे 3:40 से 4 o'clock तक गए, 5 10 15 20, तो आंसर आ गया 20। यहाँ पे आ गया 2 से यहाँ तक 5 10 15 20 25 30 35, तो आंसर आ गया 35 मिनट्स। ठीक है, 1 से 2 जाने पे 5 मिनट्स लगते हैं बड़ी सुई को, और 1 से 2 जाने पे छोटी सुई को 1 hour लगता है। ठीक है, तो मिनट हैंड और आर हैंड को लिखना है हमने। तो अब हमें ये टाइम बनाना है क्लॉक में, ये मैंने बनाया हुआ है 20 minutes आफ्टर 6 o'clock, मतलब 6:20 बनाना है। तो इस तरह बनेगा 10 minutes आफ्टर 7 o'clock 7:10, 8:30, 5:15, तो इस तरह बना लिया। वो कह रहे हैं कि आपकी स्कूल की असेंबली कब शुरू होती है, कितना टाइम लेती है? मेरे स्कूल की असेंबली लेती है 25 मिनट्स। लंच ब्रेक कितना होता है? 30 मिनट्स। गेम्स पीरियड होता है 35 मिनट्स। क्या गेम्स पीरियड की जितना ही सिमिलर होता है बाकी सब पीरियड्स? येस।
अब 1 लीटर दूध को उबलने में अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम लगता है, ये आप खुद भी क्लॉक वॉच में टाइम देख के कर सकते हो। मैंने जब मेजर किया तो 10 मिनट्स लगे। एक पानी की बकेट भरने को 5 मिनट्स लगे। रूम साफ़ करने के लिए लगे 15 मिनट्स। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि 1 मिनट में आप कितने टाइम अपने फिंगर स्नैप कर सकते हो। चुटकी बजाते हो ना, वो देखना है आपको 60 टाइम्स। एक रोप, स्किपिंग रोप होती है ना, वो रस्सी कितना कूद सकते हो 30 टाइम्स। जंप ऊपर नीचे कितना कूद रहे हो, या आप खुद प्रैक्टिकली करके देख सकते हो। 30 टाइम्स अप एंड डाउन जंप किया, और आंखें कितनी झपक सकते हो 60 टाइम्स। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि अनदर चैलेंज है, नॉन स्टॉप कितना बोल सकते हो। मैं सिर्फ 3 मिनट्स तक बोल पाई। स्टैंड ऑन वन लेग, एक लेग पे कितने मिनट्स, 5 मिनट्स तक खड़ी हो पाई। कितने मिनट तक कर सकते हो, मैं 1 मिनट तक ही कर पाई। वो कह रहे हैं 50 मीटर रेस भागनी है आपने, तो हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू रन अ 50 मीटर रेस। मेरे को 3 मीटर्स लगे, 3 मिनट्स। 50 पेबल्स ग्राउंड से कलेक्ट करे, 2 मिनट्स लगे। 1 से 100 तक, 1 to 100 तक काउंटिंग करी, 60 सेकेंड्स लगे मेरे को। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं क्लॉक को देखो अगेन। द मिनट हैंड स्टार्टेड फ्रॉम 2, हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक टू कम बैक टू 2 अगेन। तो 60 मिनट्स लेगा, बिकॉज 1 आवर लेगा 2 से दोबारा 2 पे आने के लिए। एक पूरा राउंड इज इक्वल टू 1 आवर। 1 आवर मीन 60 मिनट्स। वो कह रहे हैं व्हाट हैपन्स टू द आवर हैंड, डज इट ऑल्सो मूव। येस इट डज मूव। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू मूव फ्रॉम वन नंबर टू नेक्स्ट। इट टेक्स 1 आवर टू मूव फ्रॉम वन नंबर टू अनदर। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि अपनी एक्टिविटीज़ देखो आसपास कि एक घंटा किन किन चीज़ों को लगता है। पोछे में घर के पूरी पोछे मारने में 1 घंटा लग जाता है। कपड़े धोने में, वॉशिंग क्लोथ्स, खाना बनाने में, कुकिंग में। इवनिंग नैप जो हम शाम को सोते हैं उसमें 1 घंटा लगता है। पेंटिंग करने के लिए 1 आवर लगता है। तो इस तरह आप कुछ भी अपनी आइडियाज़ भी लिख सकते हो जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कुक डिनर। डिनर बनाते हुए कितना टाइम लगता है, मेरे को 1 आवर 15 मिनट्स लगते हैं, तो मोर देन एन आवर। ठीक है, आस्क योर फादर, क्या आपके पापा भी कुक कर सकते हैं, और वो क्या मम्मी जितना कुक कर सकते हैं। बिल्कुल, मेरे पापा जो है वो बहुत अच्छे शेफ़ हैं, तो येस ही कैन कुक एज फास्ट एज माई मदर डज। विच गेम्स टेक लेस देन एन आवर टू फिनिश। अब 1 घंटे से छोटी गेम कौन सी होती है, मैं तो कहूँगी लूडो होती है। लूडो बहुत जल्दी, लाइक 20-25 मिनट्स में गेम ओवर हो जाती है। फुटबॉल मैच कितने टाइम का होता है, वो होता है 90 मिनट्स का। ठीक है, तो इस तरह से वो बता रहे हैं। रानी की डायरी है, वो कह रही है कि मैं अपनी बेबी सिस्टर को देखने जा रही हूँ। वो माँ को कहती है मैं स्वीट्स लेके आई हूँ, पर वो कह रहे हैं बहुत छोटी है, वो भी खा नहीं सकती, वो भी बोल भी नहीं सकती। शी विल स्टार्ट डूइंग एज दिस स्लोली एज शी ग्रोज अप। तो वो इस तरह उसके बारे में बताया हो कि किस किस तरह से, कब वो पैदा हुई, कब उसका फर्स्ट टूथ आया, कब वो बैठना शुरू हो गई, कब वो क्रॉल करना शुरू हो गई, कब वो खड़ी हो गई, कब उसने बनाना खाना शुरू किया, और कब वो चलने लग गई। तो इस तरह आपको ये बताया हुआ है। ठीक है, इसी आपको अरेंज करना है इसी तरीके से कि वो इस तारीख को बॉर्न हुई, इसमें फर्स्ट टूथ आया, फिर बैठना शुरू किया, फिर क्रॉल किया, फिर खड़ी हुई, फिर बनाना खाया, और फिर चलने लग गई। मुनिया गॉट हर फर्स्ट टूथ इन सितंबर, और वो कितनी देर की थी, तो हमें अब डिफरेंस देखना है मार्च से सितंबर। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ्स। ठीक है, मुनिया कितनी देर की थी जब जब उसने बैठना शुरू किया, तो 8 मंथ्स ओल्ड की थी। जब फर्स्ट टूथ आया तो कितने मंथ्स की थी, 6 मंथ्स की। व्हाट डिड शी डू फर्स्ट, वॉकिंग या ईटिंग अ बनाना। अब 11 मंथ्स उसने वॉक करना शुरू किया, और ईटिंग अ बनाना 18 मंथ्स, तो आंसर इज़ वॉकिंग। क्रॉल उसने 8 मंथ्स में किया, खड़ी वो 10 मंथ्स में हुई, तो इसलिए सबसे पहले उसने क्या किया, क्रॉलिंग। ठीक है, अब रानी का एक पेट पपी था, डॉगी का बेबी होता है जो, वो पपी होता है। उसने 2 हफ्ते बाद अपनी आइज़ ओपन करी। शी वॉच्ड इट ग्रो लाइक दिस। 3rd वीक पे उसने उसका टीथ आया और उसने खाना शुरू किया। 4th पे वो इधर उधर भागना थोड़ा बहुत शुरू किया। 7th मंथ में उसका टीथ आ गए सारे, और 1 साल पे उसने खुद के उसके बेबीज़ हो गए। ठीक है, अब इस तरह ही आपको, जैसे हमने पहले टाइमलाइन बनाई थी, उसी तरीके से आपको टाइमलाइन बनानी है। यहाँ से शुरू करके यहाँ ख़त्म करके उसके बीच में लिखनी है किस डेट को क्या हुआ। ठीक है, किस टाइम पे, किस वीक में, किस मंथ में। अब हमें मुनिया और पपी का बताना है कब चलने शुरू हुए। मुनिया 11th मंथ में चलनी शुरू हुई थी, और पपी 4th वीक में। खाना सबसे पहले मुनिया ने 18 मंथ में खाया, और पपी ने 3rd वीक में। फर्स्ट टूथ मुनिया का 6 मंथ पे आया, और पपी का 3rd वीक पे। ठीक है, कि क्या अब हमें चेक करना है कि क्या सारे एनिमल्स सेम स्पीड पे ग्रो करते हैं। नो। अब इस तरह एलिफेंट अपू है,
जो 95 ईयर ओल्ड है ये रैट का ग्रैंडफादर है और ये रानी के ग्रैंडफादर हैं। कि अब वो कह रहे हैं अपू के ग्रैंडफादर रानी से ग्रैंडफादर से कितने छोटे हैं, कितने बड़े हैं। 95 हैं अपू के और 70 हैं रानी के, तो आंसर है 25 ईयर्स ओल्डर। विल चुकूस ग्रैंडफादर, क्या जो ये रैट के ग्रैंडफादर हैं वो इतने बड़े हो सकते हैं? नहीं, बिकॉज रैट्स की जो लाइफ है वो बहुत छोटी होती है, वो इतनी लंबी नहीं चलती। वो कह रहे हैं अब रैट के जो ग्रैंडफादर हैं वो रानी के ग्रैंडफादर से कितने बड़े हैं। अब जो रानी के ग्रैंडफादर हैं वो 70 ईयर्स के हैं, रैट के ग्रैंडफादर 2 ईयर्स हैं, तो 68 ईयर्स यंगर हुए रैट के ग्रैंडफादर। ठीक है, अब छुट्टियां हो गई शबाना और आतिफ को। इन दोनों ने लेटर्स लिखी इस तरह कि ये पहले लेटर आतिफ ने लिखी कि इस तरीके से 1 मई को लिखी है कि मुझे छुट्टियां शुरू हो गई, मैं नानी के घर जा रहा हूँ 5 को, मैं 20 को वापस आऊँगा और मेरे स्कूल खुलेंगे 30 जून से। ये आतिफ ने लिखी। उसके बाद शबाना को ये लेटर मिली 6 को और उसने लिखा 7 को उसने दोबारा लेटर भेजी आतिफ को कि मेरी छुट्टियां कल ही शुरू मेरे को कल लेटर मिली है आपकी और मेरे स्कूल 1 जून तक बंद रहेंगे। ठीक है, खुलेंगे 10 अगस्त को, 1 जून से शुरू होएंगे और 10 अगस्त तक रहेंगे। वो गोवा जाएगी और रिटर्न आएगी 7 जून को वापस आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद वो कह रही है वो अजमेर आएगी। तो इस तरह नाउ राइट विच डेट्स दो स्टैंड फॉर। तो इस तरह हमें डेट्स लिखनी है। 5 मई 2006, ये देखो आपको बताया। अब हमें इन डेट्स को वर्ड्स में लिखना है। ये 5th मंथ कौन सा होता है? जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई। तो यहाँ लिखेंगे 20 मई 2006। अब 6th मंथ कौन सा हुआ? जून, तो हम लिखेंगे 7 जून 2006। अब 1st मंथ कौन सा होता है? जनवरी, तो यहाँ लिखेंगे 1 जनवरी 2007। अब इन डेट्स को नंबर्स में लिखा है। 1 जून होता है 6th मंथ, तो 1606। ठीक है, 30 मई होता है 5th मंथ, 2006 को हम 06 लिखेंगे। 10 अगस्त होता है 8th मंथ, तो इस तरह लिखेंगे। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक द लेटर टू रीच फ्रॉम अजमेर टू नागपुर? 6 डेज लगे उन्हें। कितने दिन आतिफ ने स्पेंड किए नानी के घर पे? नानी ने 5th को गया था, 20th को वापस आया। 20th - 5, 15 डेज उसने वहाँ लगाए। शबाना की हॉलीडे कब से कब तक थी? शबाना की हॉलीडे 1 जून से 9 अगस्त तक थी, तो कितने डेज़ की बनी? 70 डेज़। आतिफ की छुट्टियाँ 1 मई से 29 जून तक थी, मई के 31 डेज़ और जून के 29 डेज़, टोटल बन गए 60 डेज़। इसी तरह शबाना के जून के 30, जुलाई के 31 और अगस्त के 9 डेज़ बन गए टोटल 70 डेज़। ठीक है, किसकी ज़्यादा छुट्टियाँ हुई थी, शबाना या आतिफ की? शबाना की। विच लॉन्ग हॉलीडेज़ डू यू गेट इन स्कूल? फिल द टेबल। तो अब हमें बताना है समर ब्रेक कितनी होती है, ऑटम ब्रेक कितनी होती है। हमारे स्कूल में जो समर ब्रेक होती है वो 1 जून से लेके 7 जुलाई तक होती है, 37 डेज़ की। ऑटम ब्रेक हुई थी हमें 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक, 5 डेज़ की। विंटर ब्रेक हुई थी 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक हुई थी, 12 डेज़ की। एग्ज़ाम्स के बाद हॉलीडेज़ हमें हुई थी 11 डेज़ की, 25 मार्च से 4 अप्रैल तक 11 डेज़। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हुई समर ब्रेक, सबसे ज़्यादा ब्रेक लंबी हुई समर ब्रेक। उसके बाद वो कह रहे हैं हमें एक्सपायरी डेट देखनी होती है। 15 मई को चंद्रन वेंट टू शॉप, वो एक शॉप पे बटर लेने गया। उसने पैकेट चेक किया और उस पर लिखा था कि इस डेट से पहले ये बटर सेफ़ है खाने के लिए। ठीक है, 180 डेज से पहले। तो उसने जब पैकिंग की डेट चेक की वहाँ पे लिखा था 15 जनवरी 2006। तो अब हमें देखना है इन विच मंथ वॉज द बटर पैक्ड। अब 1st मंथ कौन सा होता है? जनवरी, तो इट मीन्स जनवरी में पैक हुआ था। विच मंथ विल इट बी 180 डेज आफ्टर 15 जनवरी? तो एक मंथ 30 डेज़ या 31 डेज़ का होता है, तो उस अकॉर्डिंग हमें 180 डेज़ ऐड करने हैं, तो वो होगा जुलाई में बनेगा। कैन चंद्रन ईट इट ऑन 15 मई 2006? येस, तब तक खा सकता है क्योंकि जुलाई से पहले पहले वो खा सकता है। डू यू एवर चेक द डेट ऑफ पैकेजिंग? बिल्कुल, मैं हमेशा चेक करती हूँ, कुछ भी प्रोडक्ट बाय करती हूँ तो सबसे पहले उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी ज़रूर चेक करती हूँ। क्या मेडिसिन पे एक्सपायरी डेट होती है? बिल्कुल होती है, येस। तो वो कह रहे हैं विच आर द अदर थिंग्स जहाँ पे डेट्स लिखी होती हैं। विच मंथ एंड ईयर इज़ रिटन एज 7 मई? जुलाई 2005। 7 क्या होता है? 7 मंथ होता है जुलाई। 05 हुआ 2005। वुड इट बी सेफ टू टेक द कफ सिरप इन सेप्टेम्बर 2005? नो। क्यों? क्योंकि जुलाई तक है, उसकी एक्सपायरी डेट है जुलाई। ठीक है ना? हाँ, तो उसके बाद आता है अब तुतुन ने ट्रेन मिस कर दी। वो कह रहे हैं कि तुतुन की माँ ने कहा कि 5:30 पे हमारी शाम को ट्रेन है तो हमें वहाँ पे जाना है घर।
तो जब वो उस रेलवे स्टेशन पे जाते हैं वहाँ पे उनकी ट्रेन ऑलरेडी मिस हो चुकी होती है। अब रीज़न क्या है, क्यों मिस हो जाती है? क्योंकि जो ट्रेन पे टीटी ने बताया कि जब टिकट्स पे लिखा होता है वो 5:30 सुबह का होता है, अगर वो शाम का 5:30 लिखेगी तो रेलवे लिखेगा 17:30। मतलब वो 12 जैसे 12 बजते हैं उसके बाद 1 2 3 दोबारा नहीं करता, वो 13 14 15 ऐसे काउंट करते हैं, वो 24 आवर वाली क्लॉक यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हमें चार्ट को देखना है और हमें करना है डिफरेंस। ठीक है, अब 1 o'clock इन द आफ्टरनून, अब 1 बजता है दोपहर में, तो हम क्या लिखते हैं 1 PM लिखते हैं। अगर 24 आवर क्लॉक देखेंगे तो क्या लिखेंगे, 12 के बाद क्या आता है 13 आवर्स। 2 o'clock को क्या लिखेंगे 14 आवर्स। 3 o'clock को क्या लिखेंगे 15 आवर्स। 3:30 को लिखेंगे 15:30। इसी तरह जब आप काउंट करते जाओगे आगे आगे, 6 o'clock को क्या लिखेंगे 18, 9 को 7 8 19 20 हो गया और 9 आ गया 21 आवर्स। 12 o'clock को क्या लिखेंगे, अब 24 आवर तो नहीं लिखते, हम लिखते हैं 0000। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि सपोज़ ट्रेन जो है वो 8:30 बजे जाती है रात को, तो अब रात को ट्रेन की टिकट पे क्या लिखा होगा 8:30 को 20:30 आवर्स। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि यू मस्ट हैव नोटिस द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। हमें AM और PM करके करना है। अब सनराइज़ कितने बजे होता है 6 AM और सनसेट 6:30 PM। तो इस तरीके से PM मीन्स रात को 12 बजे दोपहर के बाद, एक जो दोपहर की 2 बजे होते हैं वो PM होता है, और सुबह 1 बजे से लेके रात के सुबह के 12 बजे तक AM रहता है, और दोपहर के 12 बजे के बाद लाइक 12:5 से फिर उसके बाद PM बन जाता है। ठीक है, वेयर हैव यू सीन अ 24 आवर क्लॉक बीइंग यूज। अब मैंने जो जहाँ जहाँ देखी है वो बता देती हूँ। रेलवे टिकट्स पे देखी है, मोबाइल फ़ोन पे देखी है और एयर टिकट्स पे देखी है, राइट।